राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका कॉन्सेप्ट क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पहला टॉपिक क्या उठाया था, इलिप्स। इलिप्स की आज हमारी तीसरी क्लास हो रही है, जिसमें हमने दो तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। जिसमें हमने इलिप्स पहली कॉन्सेप्ट क्लास में इलिप्स का सारा बेसिक क्लियर किया। कल वाली जो कॉन्सेप्ट क्लास हुई थी उसमें हमने जो इलिप्स के अंदर आपका मैक्सिमम एरिया बन रहा था उसका मैक्सिमम एरिया निकाला। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा था, उसका जो मैक्सिमम एरिया था उस चीज को निकाला। अब हम क्या करेंगे, हमने इसके पहले एक क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट की थी। अगर जो साथी उसमें जुड़े होंगे उन्हें पता होगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन देखा तो कोडिंग सेशन के क्वेश्चन में इलिप्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे, जैसे टेंजेंट्स ऑन द नॉर्मल, टेंजेंट्स और नॉर्मल की जो इलिप्स पे जो टेंजेंट पड़ता है नॉर्मल पड़ता है, इनके डायरेक्ट रिजल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सबसे पहले इनको ही डिस्कस कर दिया जाए, क्योंकि इलिप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो भी टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसमें डायरेक्ट रिजल्ट से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग को ये चीज मिली थी। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट डिस्कस करेंगे, इलिप्स पे टेंजेंट। और नेक्स्ट वाली क्लास में क्या करेंगे, सर्किल को नॉर्मल को डिस्कस करेंगे टेंजेंट पे, ठीक, इलिप्स पे। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। जो साथी वहां पे न जुड़ा हो जुड़ जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किस चीज को डिस्कस करेंगे, टेंजेंट ऑन इलिप्स। ठीक है, इलिप्स पे टेंजेंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद रखना है, आपके रिजल्ट्स जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए उसी पे क्वेश्चन। पहला स्लोप फॉर्म में, इफ कोई लाइन दे रखी है, मान लीजिए आपको, इफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, कोई लाइन आपको दे रखी है mx प्लस सी टचेस द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या बताई गई है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देन ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर टच करेगी किसको, आपके इलिप्स को, तो यहां से c की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसी चीज को याद रखना है आपको। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिजल्ट दैट क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। हेंस द स्ट्रेट लाइन अभी कैसी बन जाएगी, हेंस द स्ट्रेट लाइन अभी कैसी बन जाएगी, आप c को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि अगर कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपके इलिप्स को एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच कर रही है, तो वहां पे जो c की वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में रख देंगे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस वाली क्लास आप करेंगे तो वहां पे देखे होंगे कि डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, ये पहला रिजल्ट था। फिर इसके आगे और भी रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। इसका अगर प्रूफ कराया जाए तो डेरिवेटिव से आएगा, काफी लंबा प्रूफ है, लेकिन हम चूंकि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसके पैरेलल, तो वहां के लिए बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिए। इसके आगे दूसरा रिजल्ट देखते हैं।
दूसरा रिजल्ट आपके पास आता है कि मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, इलिप्स है, ठीक है। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, हमारे पास एक इलिप्स दे रखा है। ये कोई टेंजेंट इसको टच करके निकल रहा है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, ये हमारे पास इलिप्स है। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे क्या दे रखा है, इलिप्स दे रखा है। यहां से कोई टेंजेंट इसको टच करके निकल रहा है, ठीक है। और इस टेंजेंट के पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए दे रखा है x1 और y1। तो यहां से जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या है आपकी, ये टेंजेंट है, क्योंकि इस इलिप्स को क्या कर रहा है, टच करके निकल रहा है। तो x की जगह क्या हो जाएगा, x x1 हो जाएगा, और y की जगह क्या हो जाएगा, y y1, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका x x1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कहां से निकल के आया, ये आपके पास कोई इलिप्स दे रखा होगा, इलिप्स का इक्वेशन दे रखा होगा, उससे कोई टेंजेंट जा रही होगी, उसके कोई पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो यही पॉइंट्स क्या होंगे, इस पे टच हो जाएंगे, ठीक है। इसी से आप रिप्लेस कर लेंगे, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स x1, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई y1, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इलिप्स है, इस पे भी कोई क्या है, यहां से टेंजेंट होके निकल रही है, ठीक है। इस बार इसके पॉइंट्स को हमने क्या मान लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म जनरल पॉइंट ले लेते हैं। जनरल पॉइंट्स क्या था, अब अगर आप पिछली क्लास करके आएंगे तो आपको पता होगा क्या था, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। इलिप्स हमारा कैसा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हमारे इसकी इक्वेशन बनेगी, कैसी बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन टेंजेंट क्या मिलेगी, ए कॉस थीटा आपको एक्स के साथ चला जाएगा, तो एक्स ए कॉस थीटा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई के साथ क्या चला जाएगा, बी साइन थीटा, तो वाई बी साइन थीटा अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से ए से एक ए कैंसिल होगा, बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, एक्स कॉस थीटा अपॉन में ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन में बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी, ठीक है। ये आपकी तीसरा रिजल्ट है। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास इलिप्स दे रखा है, इलिप्स का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसमें से जनरल एक टेंजेंट जा रहा है जिसपे पॉइंट अगर x1 y1, तो आपके पास पॉइंट होगा, तो उसके टेंजेंट का क्वेश्चन होगा एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से आपके पास दूसरा कोई इलिप्स दे रखा है, उस पर आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है, जनरल पॉइंट से आपकी टेंजेंट जा रही है, उसी कोऑर्डिनेट्स अगर एक cos थीटा भी sin थीटा है, तो आपकी सीधे इक्वेशन क्या बन जाएगी, x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b, ठीक है, सॉल्व करके। तो इनको नोट करिए, फिर आगे बढ़े।
आइए नेक्स्ट, अब इसी में हम चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। इलिप्स हमारे पास यही रहेगा, हमारी क्या होंगे पॉइंट्स, हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चेंज हो जाएगी। ये आपके पास इलिप्स दे रखा है, इसको हमने मान लिया कहाँ से निकल रही है, कौन सी लाइन, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अगर ऐसी आपको कोई स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, उससे अगर ये टेंजेंट पास होगा तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। थ्री हो गया था, तो ये 4 है, ये 5 नंबर। इसमें क्या है, आपको कोई इलिप्स दे रखा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस पे से कौन सी टेंजेंट जा रही है, lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की कोई टेंजेंट आपकी इलिप्स से पास हो रही है तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। ये क्या हो गई, आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, ठीक है। तो आपको ये दोनों भी याद रखनी है कि अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू आपको इलिप्स दे रखा है, इनके अगर एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी की कोऑर्डिनेट से जा रही है, तो आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर कोई इलिप्स ये दे रखा है, इस वजह से आपकी स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 से जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ये दोनों आपकी क्या बनेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। तो इनको याद रखिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में इन्हीं रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, नोट करिए। ये पी स्क्वायर है, सॉरी क्या है, ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है, नोट करिए। तो साथियों, आज एक कॉन्सेप्ट क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज हम लोगों ने इलिप्स पर टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके आगे हम नॉर्मल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास में आपको नॉर्मल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में आपके अपने पीआरक्यू उठा के देख लीजिएगा, जो हम पीआरक्यू करा रहे हैं इसके पहले वाली क्लास में, उसमें आप देखेंगे डायरेक्ट इनके रिजल्ट से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज इनको याद रखिएगा, अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।